देखें जी, अगर आप शाने हैं तो एम्बेसी डेट शानी है। आप लोग जो खुद से समझ लेते हैं कि हमने जब बेफाम हमने प्रेजेंट कर दिया एम्बेसी में, तो हमें बर्थ सर्टिफिकेट या एक्ट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की हमें क्या ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, जब एम्बेसी ने हमसे मांगा है निकाहनामा, तो हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिमांड कर दिया है। तो जब हमने उसको वही प्रेजेंट कर दी, तो हमें उर्दू वाले निकाहनामे की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ, एम्बेसी हमेशा रूट्स पर बात करती है, ना कि फ्रूट्स पर बात करती है। फ्रूट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। ये जो होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट जो होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ है रूट्स, वो रूट्स पर हमेशा जाती है। रूट्स से ही वो आपका डिफाइन करती हैं इधर कि आपकी एप्लीकेशन ओके है या नहीं ओके। तो इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि हमारे एक सब्सक्राइबर से क्या इतनी बड़ी मिस्टेक्स हुई कि ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट उनकी फाइल नहीं सबमिट हुई। अब उन्हें दोबारा से रूट्स पर जाना पड़ेगा और फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और फिर जाकर जो है वो सबमिशन करवानी पड़ेगी। तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो आपके लिए एक आइडियल सिचुएशंस लेकर आते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि इन फ्यूचर में आपकी गलती की वजह से कहीं और लोगों को प्रॉब्लम्स का फेसिंग ना करने पड़े। तो एक केस इसी तरह हमारे पास आया है कि उन्होंने क्या किया कि फ़ाइल की, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, फ़ाइल की मेकिंग करते हुए उन्होंने कहा कि खुद से अज्यूम किया कि जब हमारे पास बेफाम है तो हमें क्या ज़रूरत है बर्थ सर्टिफिकेट की और एक्ट ऑफ मैरिज की, एक्ट ऑफ जो है बर्थ सर्टिफिकेट। इसी तरह जब हमारे पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो हमें क्या ज़रूरत है पुराने परतों में जाने की, जो बाई हैंड होते हैं। जो गोरे हैं, जो एम्बेसी वाले हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो टोटल एविडेंस को मांगते हैं, वो तो टोटल कंप्यूटराइज सिस्टम पर चलते हैं। तो मैं अपनी एप्लीकेशंस को, जो क्योंकि उन्होंने सिर्फ जर्नलाइज सी एप्लीकेशन उन्होंने बताई है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जाकर लगा देते हैं, अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा देते हैं और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की बजाय हम चले जाते हैं नादरा का जो सिस्टम है बेफाम वाला, वो लगा देते। तो उन्होंने अपने मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी फ़ाइल मेकिंग की और फाइल मेकिंग के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टोटली इग्नोर मार दिया जो उर्दू वाला निकाहनामा होता है, और उसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट को भी इग्नोर मारते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है, अगर मेरे 3 बच्चे तो अलग-अलग से उनके बर्थ सर्टिफिकेट एक ही बेफाम लेता हूँ, और बेफाम के अंदर सभी की डिटेल होती है, उसके अंदर मेरी भी डिटेल है, मेरे बीवी की भी डिटेल, आगे प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह भी मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, तो यही अटैच कर देते हैं, जाकर सबमिशन हो जाते हैं। ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट जब वो गया तो एम्बेसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमारी चेकलिस्ट हमेशा रूट्स पर बिलीव करती है, ना ओके फ्रूट्स पे। तो आप फ्रूट्स लेकर हमारे पास आए, कैरेट्स ऑफ फ्रूट्स ले आए, जबकि हमें ज़रूरत है रूट्स की। रूट्स जो है हमेशा जो एम्बेसी होती है वो जड़ वाले डॉक्यूमेंट्स को लेती है, ना कि जो एक दरख्त होता है उसकी शाखें होती हैं, शाखों पे जो फल लगे होते हैं उसको वो नहीं डील करती, वो कहती है रूट्स वाली चीज़ें लेकर, ताकि हमें पता चले कि आपकी बिलोंगिंग कहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक जो एविडेंस दूँ या आपको एक एग्जांपल दूँ, स्पेन एम्बेसी काफ़ी अरसे से क्या करती थी कि डॉक्यूमेंट सही लेती थी, लेकिन सडनली उन्होंने बीच में डीएनए वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो जब एफआरसी के अंदर लोगों के 4-4, 5-5 बच्चे थे, तो उन्होंने जब डीएनए किया तो उन्हें पता चला यार इनका तो एक ही बच्चा है, बाकी 3 इधर उधर के बच्चे इन्होंने अपने नाम पर किए, ताकि सिर्फ और सिर्फ इनको यूरोप का कुछ सिस्टम मिल जाए। तो इसी तरह जो एम्बेसी है, इटली एम्बेसी है, वो भी रूल्स पर जाती है। वो कहती है कि यार हम आपसे डीएनए चलो डिमांड नहीं करते, समझ लेकर 100 में से एक केस से वो डिमांड करते हैं, लेकिन आप हमें हमेशा वो वाले पेपर प्रेजेंट करें जो आपके होते हैं यूनियन काउंसिल के अंदर होते हैं, ताकि हमारा ऑफिसर अगर जाता है जाकर इंक्वायरी वगैरह भी करता था तो उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो हर इंसान का शोबा, हर इंसान का एक्सपीरियंस एक मुख्तलिफ होता है, हर इंसान की नॉलेज एक दूसरे से बढ़कर होती है। तो लिहाजा बेटर तरीका यही होता है कि आप उस प्रोफेशनल्स के लोगों के साथ कांटेक्ट करते हुए या कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट करते हुए अपनी फाइल मेकिंग करें, ना कि एट द एंड ऑफ अपॉइंटमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स भी सारे रिजेक्टेड हो जाए, आपकी फ़ीस भी ज़ाया हो जाए। आप जो इटली से चलकर पाकिस्तान में आएगी, अपनी बीवी के साथ जाकर सबमिशन करवाएंगे, वो टिकट भी आना जाना हर चीज़ आपका ज़ाया हो जाए। तो हमेशा आप अच्छे तरीके से फाइल को लेकर चले, जो एक नॉर्म्स बने हुए उनको फॉलो करेंगे तो ही आपका काम होगा, अदरवाइज़ आपके लिए जो है आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स ही होंगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग फॉर ऑफ अटेस्टेशन फाइल मेकिंग के लिए अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी फ़ाइल की इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मेकिंग करेंगे। ठीक हो गया।